बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बहुत सारे अहबाब ऐसे भी हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात के अरसा दराज से जो मामूल बिहा मामलात थे उनको मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई रकीक हवाला और कोई कमज़ोर रिवायत ला के रखें, जिसकी वजह से अहले सुन्नत व जमात के जो अरसा दराज से मामूल बिहा मामलात थे उनमें किसी न किसी तरीके से कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। और ये अब आप समझते हैं कि शायद हमने कोई तहकीक की है इस ज़ईफ़ कौल को पेश करके या ऐसे कौल को पेश करके जो तारीख़ की मोतबर तरीन रिवायात से टकरा रहा। उन मामलात में से एक मामला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। बहुत सारे अहबाब को कुछ टाइम से और बिलखुसूस इस साल से हमने देखा कि बड़ी शद्दोमत के साथ ये बयान कर रहे हैं कि यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत नहीं है, बल्कि 26 ज़िलहज्जा आपका यौम शहादत है। और कुछ रकीक हवाले तारीख के पेश किए जा रहे हैं, हत्ता के कुछ अहबाब ने तो यहाँ तक बात कर दी कि आप यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन इसलिए मनाते हैं ताकि अहले बैत की शान कम हो जाए। मैं उन अहबाब की नज़र ये जुमला करना चाहूँगा कि खुदा के बंदो, अहले बैत की शान को इतनी कम नहीं है कि जो किसी और के जिक्र से वो कम हो जाएगी, बल्कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र से तो अहले बैत की शान को मज़ीद चांद लग जाते हैं। आप अगर गौर करें, तारीख के आप तालिब इल्म हैं और तारीख पढ़ने वाले तारीख बीन हैं, तो आप देखेंगे कि जब ईरान पर फतह किया, ईरान को हमला करके फतह किया था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो वहाँ से शहजादी हज़रत सैयदा शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पकड़ कर हज़रत उमर के पास पेश किया गया था, क्योंकि उस वक़्त आपने इस्लाम भी कबूल नहीं किया था और कनीज़ के तौर पर पेश किया गया, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया गया कि ये कनीज़ हैं और ये शहज़ादी हैं। तो आपने फरमाया शहज़ादी हैं तो इनके लिए किसी शहज़ादे का ही इंतखाब किया जाए जिनके साथ इनका निकाह किया जाए। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस शहज़ादे का इंतखाब किया था वो मेरे आपके सब के इमाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जब आपका निकाह सैयदा शहरबानो से किया गया और आप सैयदा शहरबानो के बतन अक़दस से पैदा होने वाले शहजादे के ऐसे शहजादे थे जिनके सामने सबकी गर्दनें झुकती हैं, जिन्हें हम इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सादात की जो नस्ल चली है, जो लड़ी चली है, ये उस निकाह के नतीजे में चली है जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करवाया था। तो हज़रत उमर कैसे इख्तिलाफात कर सकते हैं अहले बैत से, और कैसे ये मन घड़त वाक़यात बयान किए जाते हैं जो बिलखुसूस एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के लोग और उनकी सोच रखने वाले नीम अहले सुन्नत व जमात, पूरे अहले सुन्नत व जमात लोग नहीं हैं, वो जो नीम अहले सुन्नत व जमात है वो भी उन मन घड़त वाक़यात को लेकर, उन बातों को लेकर अस्तग़फिरुल्लाह कभी सहाबा की शान कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कभी उनके दिन मनाने के टाइम पे आकर वो बिल्कुल बेसरोपा बातें कर रहे होते हैं। और तारीख की मोतबर तरीन और मुस्तनद तरीन कुतुब के अंदर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम ही लिखा है। मैं चंद हवाला जात आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। बड़ा मोतबर नाम है किताब का अल बिदाया वन निहाया, जिल्द 7 है, सफ़ा नंबर 154 है, जिसके अंदर ये बड़े क्लियर अंदाज में लिखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुध वाले दिन 26 ज़िलहज्जा को आप पर कातिलाना हमला किया गया, जिसके अंदर आप शदीद ज़ख्मी हुए और आप मुहर्रमुल हराम की चांद रात को आपने शहादत पाई। इसी तरह इब्ने असीर जज़री ने अपनी किताब उसदुल ग़ाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा 3री जिल्द सफ़ा नंबर 342 पर यही बात लिखी है कि आपका यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है। इब्ने जौज़ी सिफ़ातु सफ़वा किताब है, उसके अंदर आप फरमाते हैं कि बुध वाले दिन आपको ज़ख्म लगा, 26 ज़िलहज्जा को ज़ख्म लगा, 23 हिजरी थी, सने हिजरी 23 था और 24 हिजरी, चूंकि यकम मुहर्रमुल हराम को अगला हिजरी साल आ जाता है, तो यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपका विसाल हुआ।
इसी तरह इमाम अबुल अरब की किताबुल मिहन है, उसके अंदर सफ़ा नंबर 66 पर यही लिखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुध वाले दिन आपको ज़ख्मी किया गया और इतवार वाले दिन आपकी शहादत हुई और आपकी तदफीन की गई थी। इसी तरह मारिफत शहाबा इमाम अबू नुईम की है, जिसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 63 पर यह बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा कि बुध वाले दिन आपको ज़ख्मी किया गया और इतवार वाले दिन यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई। इसी तरह इमाम बुखारी का हवाला ले ले, उनकी तारीख़ सगीर के अंदर सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं, उसीबा उमर यौमल अरबाइन अरबाइन बकीना जिलहज्जा। अब कहते हैं कि सब 26 जिलहज्जा को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख्मी किया गया और 24 हिजरी यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई और आपको दफन किया गया। मोहम्मद बिन साद अत-तबक़ातुल कुबरा बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी मुस्तनद किताब है, उसके अंदर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 195 पर यही लिखा गया कि 26 ज़िलहज्जा को आपको ज़ख्म लगा और यकम मुहर्रमुल हराम को आपको दफन किया गया। इसी तरह इमाम बुखारी के उस्ताद हैं खलीफा बिन खय्यात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपनी तारीख़ खय्यात के अंदर, इब्न खय्यात के अंदर सफ़ा नंबर 109 पर यह लिखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है, 26 ज़िलहज्जा को आपको ज़ख्म लगा था और 23 हिजरी थी ज़ख्म लगने वाले दिन में जब आपकी शहादत हुई, तो 24 सने हिजरी आ चुका था। इसी तरह हज़रत इमाम उमर बिन शब्बा, बड़ा मोतबर नाम है तारीख़ का और बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तारीख़ मदीना मुनव्वरा के अंदर दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 92 के अंदर ये लिखा कि बुध वाले दिन आपको ज़ख्म लगा था, यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई और आपको दफन किया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो महीना था ज़िलहज्जा का वो 29 का था। ये अब जितने हवाला जात आप पढ़ रहे हैं सबसे यही बात वाज़ेह हो रही है। इसी तरह इमाम तबरी है, बड़ा नाम है तारीख़ तबरी, और दुनिया सर झुकाती है उनके सामने, उनकी तारीख़ के सामने, और बड़े बड़े मौर्रिखीन उनको मानते हैं। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 561 पर उन्होंने ये लिखा कि बुध वाले दिन आप ज़ख्मी हुए थे, अबू लुअलु फ़िरोज़ पारसी शख्स ने आपको ज़ख्मी किया था और यकम मुहर्रमुल हराम को ही आपको दफन किया गया था। इसी तरह बड़ा मोतबर नाम है तारीख़ुल खुलफ़ा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अश-शाफ़ई का, जिनके उर्दू तर्जमे के अंदर वो तर्जमा गलत किया है। अगर आप उसकी अरबी इबारत लेकर देखते हैं तो यही लिखा है कि आपकी तदफीन यकम मुहर्रमुल हराम को हुई, 26 ज़िलहज्जा आप पर हमला किया गया और आपकी तदफीन जो है वो मुहर्रमुल हराम की चांद रात को हुई। ये बेशुमार हवाला जात हैं और भी बहुत सारे हवाला जात हैं जिनके अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में लिखी है। तो इसलिए ये क्लियर कर लीजिए कि यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है और अहले सुन्नत व जमात की ये पहचान है मनाना। और मेरा ये नज़रिया है और मेरा ये अकीदा है कि किसी भी सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर आप बिल्कुल एंड तक आ जाए, किसी भी सहाबी का दिन अगर मुहर्रमुल हराम में मनाएं तो अहले बैत की शान में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि अहले बैत की अपनी शानें हैं जिनका जिक्र खुद खुदा बुलंद करे, जिनका जिक्र खुदा और खुदा के हबीब नमाज के अंदर डाल दें, जिन पर दुरूद हर नमाज के अंदर जाता हो। क्या किसी और का जिक्र करने से उनका जिक्र अस्तगफिरुल्लाह कम हो जाएगा या उनकी शान कम हो जाएगी? सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतें बेमिसाल थी। आप उन मन घड़त वाक़यात और उन मन घड़त हवालाजात और उन मन घड़त कुतुब को एक रद्दी की टोकरी में फेंक दे कि जिन्होंने सहाबा किराम और अहले बैत को आपस में लड़ाने की कोशिश की है। ना हम ऐसे हवालों को मानते हैं और ना ही हम ऐसे मौर्रिखीन को मानते हैं कि जिन्होंने सहाबा किराम को और अहले बैत को मद्दे मुकाबिल खड़ा किया है। रब करीम खुद कुरान में फरमा रहा है, वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, मैंने इनके सीने कीने से बुग़्ज़ से पाक कर दिए हैं। और मौलवी आज इनके सीने में कीना डाल रहा है। हम रब कदीर की माने या इस डॉलरों पे पलने वाले मौलवी की माने या ईरानी रियालों पे पलने वाले, ईरानी नोटों पे पलने वाले जो अहबाब हैं उनकी हम हवालाजात को माने, उनकी तकरीरों को माने, तो खुदारा होश के नाखुन लीजिए।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہیں، خلیفہ دوم ہیں اور عادل الاصحاب ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آپ کی خصوصیت تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امت میں ابو بکر ہے، سب سے زیادہ عدل کرنے والا عمر ہے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے عثمان غنی ہیں، سب سے زیادہ عقل مند اور شجاعت کرنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ تو آپ بڑی محبتوں کے ساتھ ان کے دن منائیے، اختلافات کو چھوڑیے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا، یہ